हेलो एवरीवन, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज 3.1 n by c cos 1.8 रेडियन बाई मीटर y प्लस 5.4 10 की पावर 8 रेडियन बाई सेकेंड t इंटू आई कैप। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें क्या पूरी कंप्लीट फॉर्म दे रखी है। ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और ये क्या है इसका के वाई प्लस ओमेगा टी, इस फॉर्म में होता है। ये वेव वेक्टर है, ओमेगा मतलब है फ्रीक्वेंसी, एंग्लो फ्रीक्वेंसी, ये एंग्लो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आई कैप का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, आई कैप के अंदर। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है ये देखना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब वेव हमारी किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ निकालना है वेव का। आगे नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है, साथ में एक्सप्रेशन क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का। अब हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज हम इन सारी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, जो ये चीज़ गिवन है वो क्या क्या है, किस फॉर्म में। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें क्या है, फॉर्म पता होनी चाहिए, किस फॉर्म में दे रखी है। ई नोट कोस के वाई प्लस ओमेगा टी, ये इस फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। यहाँ से पता लग रहा है अगर ये आई कैप है दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है हमारी आई कैप के अंदर है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास वेव वेक्टर क्या है, वेव वेक्टर मतलब प्रोपोगेशंस वेव वेक्टर, ठीक है, जहाँ पे ये प्रोपोगेट कर रही है हमारी वेव इस टाइप से, जहाँ ये प्रोपोगेट कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये कैसे फाइंड आउट करती हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन में है, इसकी एक ट्रिक्स होती है, वो बहुत इजीली आपको पता लगेगा कि हम कैसे इसको फाइंड आउट करती हैं। देखो एक ट्रिक्स होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेव वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। कैसे, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म है इस टाइप से, अगर ये दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है। हमेशा ध्यान रखना है वेव वेक्टर हमारे पास अगर दो निशान पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेव वेक्टर क्या आएगा। ये देखो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है वेव वेक्टर का, ये डायरेक्शन है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा माइनस वाई कैप, यानी कि माइनस जे कैप इसका यूनिट वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइनस के वाई माइनस ओमेगा टी मैं इस टाइप से ले लेती हूँ। मैंने कहा दो साइन हमारे पास सेम होने चाहिए, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव था, यहाँ पे देखो नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वेव वेक्टर क्या होगा, माइनस जे कैप, ठीक है। डायरेक्ट करना है अगर दो निशान सेम है। अगर थर्ड देखो, अगर हम क्या करते हैं के वाई माइनस ओमेगा टी इस टाइप से ले लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है, सीधा सीधा पॉजिटिव जे कैप जो इसके साथ लगा होगा, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। फॉर एग्जांपल ऐसे कर लेती हूँ के वाई प्लस ओमेगा टी इस टाइप से, ये देखो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सीधा सीधा इसको सीधा क्या लिखना है, जे कैप, ठीक है। ये ट्रिक्स आपको याद रखनी है, सारे क्वेश्चन इससे बहुत ईजिली आपके सोल्व हो जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमारे पास क्या निकालना है हमें, डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि प्रोपोगेशन वेक्टर। तो अब बताओ यहाँ से कैसे आ जाएगा, ये फॉर्म इस टाइप के ना के वाई प्लस ओमेगा टी, तो फर्स्ट आंसर क्या आया, माइनस जे कैप, इस क्वेश्चन का माइनस जे कैप। सेकेंड निकालते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा इक्वल टू 2 पाई अपॉन वेव वेक्टर के, 2 इंटू 3.14 डिवाइड बाई वेव वेक्टर। वेव वेक्टर अभी यहाँ पे क्या है, देखो इसको इस फॉर्म से कंपैरिजन कीजिए, y के साथ क्या है के, यानी कि 1.8, ये नियर अबाउट क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 3.5 मीटर, ठीक है। सी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, v फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमारे पास क्या होता है 2 पाई एफ, ये हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। हमें निकालना है एफ, या हम कह सकते हैं इसको न्यू, यानी कि ओमेगा बाई 2 पाई, ठीक है। अब हमारे पास एफ की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा की वैल्यू देखो, अब यहाँ पे ओमेगा इंटू टी कंपेरिजन कीजिए, ओमेगा इंटू टी, ओमेगा की वैल्यू क्या है 5.4 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14, ये किसके नियर अबाउट आता है 85.9 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। 10 की पावर 6 को हम क्या लिखते हैं, मेगा हर्ट्स में, यानी कि क्या आंसर आएगा इसका नियर अबाउट, ये क्या आएगा 86 मेगा हर्ट्स। बी पार्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ बी, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, बी इक्वल टू ई इंटू सी, ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। ई इक्वल टू
बी इंटू सी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अब कैसे निकालना है, हमें निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ बी, तो कैसे निकालेंगे, बी इक्वल टू ई बाई सी। ये है हमारे पास ओनली एम्पलीट्यूड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई सी स्पीड ऑफ लाइट। ई की वैल्यू कितनी है 3.1 नैनो एन बाई सी, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁸, ठीक है, ये आंसर। अब इसको सोल्व कीजिए, बी नोट की वैल्यू कितनी आएगी, नियर अबाउट 1.03 10⁸। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए, नैनो टेस्ला में इसको कन्वर्ट करते हैं 10.3 एनटी, एनटी की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁹। देन हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया अब मैग्नेटिक फील्ड पूरा कंप्लीट निकालना। अब देखो डायरेक्शन के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन के लिए, वो याद रखना है, वेव वेक्टर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वेव वेक्टर हमारे कौन सी डायरेक्शन में था, एक बार बताओ, जैसे ये था -y में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, स्टार्टिंग में बिल्कुल x में, ठीक है। अभी देखो ये हमारे पास एक रूल होता है I, J, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं इंटू k। अब देखो ये y इंटू k उल्टा हो रहा है ना, बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या है नेगेटिव, ये नेगेटिव पहले था इसके लिए नेगेटिव माइनस k, यानी कि प्लस k। इसका मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई k। अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, b इक्वल टू बी नोट कोस के वाई प्लस ओमेगा टी। ये बिल्कुल वही फॉर्म लेनी है जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में गिवन थी, ठीक है। जस्ट हमें क्या निकालना है, वैल्यू पुट करनी है, जो हमें सारी वैल्यू निकालनी है, बी नोट की वैल्यू, के वाई हमारे पास था ही, के की वैल्यू गिवन थी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ओमेगा की वैल्यू भी, जस्ट वैल्यू पुट आउट करनी है। अब देखो बी नोट की वैल्यू क्या आई हमारे पास 10.3 नैनो टेस्ला, कोस के की वैल्यू कितनी थी 1.8 रेडियन बाय मीटर वाई, ठीक है, प्लस 5.4 इंटू 10⁸ रेडियन बाय सेकेंड, ठीक है, साथ में टी, और साथ में इसका डायरेक्शन क्या आएगी k। इस हिसाब से हमारे पास सारी वैल्यू और सारी जितनी भी हमें कैलकुलेशन करनी थी पांचों की, ठीक है, वो फाइंड आउट हो गई है। थैंक यू सो मच।